आज की मंथली एक्सपायरी में आप सभी लोग ट्रैप ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि आपने देखा कि मार्केट गिरावट दिखाती है लेकिन जाती है तेज़ी की ओर। यदि तेज़ी दिखाती है तो आती है गिरावट की ओर। जस्ट अपोजिट वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक वैसा ही आज के मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, इन सभी के ऊपर में उसी तरीके से कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट ने सारे लोगों को ट्रैप करने का काम किया, सारे लोगों की प्रीमियम खाने का काम किया, लेकिन मार्केट जो है हमारी प्रीमियम खाते हुए दिखाई नहीं दी। क्योंकि आज मॉर्निंग के सेशंस पे हमने निफ्टी 50 का जो है कॉल खरीद लिया था 229 रुपये पे। बैंक निफ्टी का जो है 292 रुपये का कॉल खरीदा, 292 रुपये के प्राइस पे। और सेंसेक्स का जो है हमने 803 रुपये के भाव पे जो है हमने यहाँ पास कॉल खरीदा था। तीनों के ऊपर में सी की रणनीति बनाई थी और कॉल की रणनीति बनाई थी। और बेशक खरीदने के साथ ही यहाँ पास आप देखेंगे तो सभी में हमने यहाँ पास प्रॉफिट बुक किया, और प्रॉफिट बुक करने के साथ ही लोगों को हमने बताया भी कि मार्केट किस तरीके से मंथली एक्सपायरी में जो है फंसाने का काम करती है। क्योंकि आपने देखा कि बीते 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशंस से जब मार्केट के ऊपर में तेज़ी की रैली बन रही थी, मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी का मोमेंटम देखने को मिल रहा था, तो मंथली एक्सपायरी से ठीक पहले पहले मार्केट के ऊपर में 2 दिनों तक ज़बरदस्त गिरावट दिखाई। और जब 2 दिनों तक ज़बरदस्त गिरावट दिखाई तो मंथली एक्सपायरी के दिन इस गिरावट के पीछे और गिरावट गहराते हुए दिखाई देनी चाहिए। वहीं आपने देखा कि आज के मंथली एक्सपायरी में निचले स्तर से एक शानदार तेज़ी देखने को मिली, और उसी तेज़ी के साथ ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप सभी लोगों ने देखा कि 51,575 रुपये के स्तर पर होता हुआ दिखाई दिया। आज की मंथली एक्सपायरी के लिहाज से मैं चर्चा करूँ बैंक निफ्टी की, तो बेशक आप सभी लोगों ने देखा कि मॉर्निंग के सेशंस पे गैप डाउन ओपन होने के साथ ही मॉर्निंग के सेशन में पहले तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दिखाया। सारे लोगों को बताया कि हम टूटने के लिए तैयार हैं, आपको बैंक निफ्टी टूटते हुए दिखाई देगी। अब गैप डाउन ओपनिंग तो दिखाया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के साथ ही वहाँ पर ट्रेड की पोजीशंस ले लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे होंगे कि 2 दिनों की गिरावट को देख करके पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड में रखे होंगे, पुट की पोजीशंस को होल्ड किया होगा आज की एक्सपायरी के लिहाज से। उन सारे लोगों को जो है आज मार्केट ट्रैप करने का काम किया, मार्केट जो है सारे लोगों को फंसाने का काम किया। क्योंकि मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई, निचले स्तर से ही 5 मिनट के अंदर ही, ये 5 मिनट वाला कैंडल है, ज़बरदस्त निचले स्तर से तेज़ी दिखाया। और यहीं पास जो है हमारी एंट्री पॉइंट थी, हमने इसी जगह एंट्री पॉइंट लिया, और मार्केट के ऊपर में जैसे तेज़ी लौटी और यहीं पास जो है हमारा प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया था, यहीं पास हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग किया, आपने देखा कि पूरे दिन मार्केट के ऊपर में साइलेंटली भरा कामकाज होता हुआ देखा गया। मार्केट के ऊपर में स्थिरता देखी गई, कोई बड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया। जो भी मोमेंटम था मॉर्निंग वाला ही मोमेंटम था, जो कि महज आधे से पौन घंटे का मोमेंटम था। आधे से पौन घंटे के बीच जाने के साथ ही पूरे दिन मार्केट के ऊपर में स्थिरता के साथ कामकाज करता हुआ देखा गया। मार्केट के ऊपर में सारे लोगों की प्रीमियम जो है गलाने का काम किया, लेकिन हमने तो मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल लिया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आप सभी को हमने पहले भी जानकारी दी थी, कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था कि अक्सर एक्सपायरी में ऐसा होता है कि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले एक अच्छी खासी मोमेंटम बैंक निफ्टी के ऊपर में देखने को मिली थी, जो कि ये रेड वाला जो कैंडल देख पा रहे हैं, अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। तो एक्सपायरी से एक दिन पहले यदि अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल जाती है तो एक्सपायरी वाले दिन में कोई बड़ी मोमेंटम की उम्मीद नहीं होती है। यदि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले यदि मार्केट के ऊपर में साइलेंटली भरा कामकाज होता हुआ दिखाई देता, तो आज की एक्सपायरी में एक अच्छी खासी मोमेंटम बनते हुए दिखाई देती है, कि अच्छी खासी रैली बनता हुआ दिखाई देता। इसलिए हमने आप सभी को पहले ही आगाह कर दिया था कि आपके प्रीमियम को खाने का काम कर सकती है। मार्केट आपको अपनी जाल में फंसा सकती है, लेकिन आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लेवल के साथ काम करेंगे, मार्केट में जो है आप जागरूकता के साथ काम करेंगे, तो बेशक मार्केट आपको अपनी जाल में नहीं फंसा सकता, मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर सकता। आप मार्केट को ट्रैप जरूर कर सकते हो। तो ये बहुत सारे कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम कानून कायदे, ये सब दुनियादारी के बहुत सारी चीज़ें होती है। ग्राफ की केवल ग्राफ देखने से नहीं होता है, ग्राफ के साथ साथ बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, उसके साथ ही मार्केट के ऊपर में रिजल्ट देखने को मिलता है। बहरहाल जो भी थी एक्सपायरी,
अच्छे ढंग से गुजरते हुए दिखाई दी। मंथली एक्सपायरी समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। अब हम एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरुआत होते हुए देखेंगे, एक नए मंथली एक्सपायरी के साथ आगाज़ होते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में, जिसका प्रीमियम जो है काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। और टुमारो है इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भारतीय बाजार के ऊपर में किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है, इसे हम समझेंगे विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए। पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूँगा, कंटिन्यू इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी 50। एग्जेक्स निफ्टी की आप यहाँ करिए टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर, साथ ही जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स को फिलहाल स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे होंगे 42,704 रुपये के स्तर पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लगभग 44 पॉइंट की गिरावट के साथ। वहीं निफ्टी 50 में आपने देखा कि 105 पॉइंट की तेजी के साथ ही आज अपनी एक्सपायरी समाप्त करता हुआ दिखाई दिया 23,591 रुपये के स्तर पे। वहीं एग्जेक्स निफ्टी के ऊपर में फिलहाल 121 रुपये की तेजी के साथ 23,898 रुपये के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। टुमारो का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो फिर से एक बार फ्लैट ओपनिंग वाला होगा, इस तरह के इंडिकेट फिलहाल एग्जेक्स निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या, इसे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। बेशक हमने बैंक निफ्टी के ग्राफ को ओपन कर दिया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से निचले स्तर से एक शानदार तेज़ी की माहौल बनी और इस तेज़ी के साथ ही हमने जो आप सभी को बताया था कि बैंक निफ्टी के ऊपर में इस आसपास में जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन दिखाई देता है, जो कि हमने निकाला नहीं है, निकालने में समय लगता है। और ये जो है सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे सेशंस है, तो इन 2 दिनों के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया जो है हम खोज निकालेंगे और खोजने के साथ ही आपको जो है संडे को आप तक जो है पहुंचा दिया जाएगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है क्या, जिसके टूटने के बाद ये जो तेज़ी बीते कई दिनों की ट्रेडिंग सेशंस आप देख पा रहे थे, इस तेज़ी के पीछे एक और बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये जो 2 दिनों की गिरावट थी तो केवल मंथली एक्सपायरी का स्टंट था, इसे गिरावट के रूप में नहीं देख सकते कि मार्केट पे गिरावट लौट आई है। ये केवल मंथली एक्सपायरी का स्टंट था जो कि आपने 2 दिनों तक देखा, 2 दिनों क्या 3 दिनों तक देखा। लोगों की गिरावट दिखा करके पोजीशंस को कैरी करा करके आज एक्सपायरी के दिन ही तेजी दिखा दिया। ये तो मार्केट का स्टंट था जो कि आपने देख लिया, गिरावट नहीं देखा। तो अभी तेज़ी लौटनी बाकी है, लेकिन हमें तेज़ी के साथ ही उतनी उत्साह के साथ वहाँ पर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ पर लेवल के साथ चलने की ज़रूरत है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ चलने की ज़रूरत है। तो टुमारो जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉल के ऊपर में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम पुट के ऊपर में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कॉल के साथ पुट के ऊपर में भी मैं चर्चा करता हूँ, भले ही मार्केट जिधर भी जाए, लेकिन अपनी रणनीति अपने साथ लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आप समझ लें कि 51,700 ये जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मान करके चलेंगे। 51,575 रुपये की क्लोजिंग है, राउंड फिगर में ले लें तो मोटा मोटी लगभग 130 पॉइंट की दूरी दिखाई देती है। कितने की? 130 पॉइंट की दूरी दिखाई देती है। अब ये जो 130 पॉइंट है ये तो प्री ओपनिंग सेशन से पता चल जाएगा, गैप डाउन ओपन होगी चाहे गैप अप ओपन होगी। गैप अप ओपनिंग होगी जाहिर बात है 100-150 पॉइंट ऊपर ही निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, ये ऊपर ही ओपन होते हुए दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है कि 51,700 के करीब ही ओपन होता हुआ दिखाई देगा यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो 51,700 के आसपास में। 51,700 के ऊपरी स्तर पे जैसे ही 10 मिनट तक का कम से कम अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है बैंक निफ्टी, तो हम बैंक निफ्टी के ऊपर में ताबड़तोड़ तेजी देखेंगे और हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में 52,300 रुपये का। ये पहला टारगेट होगा 52,600 रुपये का, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। ताबड़तोड़ तेजी दिखेगी, ज़बरदस्त तेजी के साथ फिर कामकाज होता हुआ दिखाई देगा मार्केट के ऊपर में, और ये तेजी जो है ना जाने फिर कहाँ तक जो है ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि वीकली एक्सपायरी तो है नहीं बैंक निफ्टी में, मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम काफ़ी हाई मिलेगा देखने को, तो पोजीशंस को कैरी करके नहीं चल सकते। प्रीमियम अभी हाई इसलिए देखने को मिलेगा, और प्रीमियम डाउन कब होगा? सैटरडे संडे हॉलीडे सेशन से फिर जब मंडे को मार्केट ओपन होगी, तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो मंडे को जो वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर प्रीमियम थोड़ी सी बहुत जो है कम होते हुए दिखाई देगी। और जैसे ही 1 हफ्ता बीत जाएगा तो 1 हफ्ते के बाद जो उसका जो प्रीमियम है वो सेटल हो जाता है। इसलिए पोजीशंस को कैरी करके कभी नहीं चलना है,
मंथली के शुरुआती दौर पे प्रीमियम काफ़ी हाई रहता है, इस बात को समझिएगा, है ना। ये तो पहली कहानी होगी। अब पुट की तरफ चलते हैं, रणनीति बना लेते हैं। यदि 51,500 के निचले स्तर पे 10 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुआ दिखाई देता है या फिर गैप डाउन ओपन भी होगी, तो जाहिर सी बात है कि हम 51,500 की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन 75 पॉइंट का ही डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 75 पॉइंट का ही डिफरेंस दिखाई देता है। 500 के निचले स्तर पे कम से कम 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है बैंक निफ्टी, तो फिर पुट की रणनीति बनेगी और हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में 51,100 रुपये का पहला टारगेट, और 51,000 के स्तर को तोड़ेगी तो 50,800 रुपये तक भी बैंक निफ्टी टूटते हुए दिखाई दे सकती है। निचले स्तर पे एक शानदार गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये जो कहानी हमने बनाया है, ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। इतनी अच्छी स्टोरी बताता हूँ, लेकिन कम से कम वीडियोज़ को बढ़ चढ़ करके लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो है हमें भी अच्छा लगे। इससे भी अच्छी प्रोत्साहन भरी वीडियोज़ जो है मैं आप सभी तक पहुँचाता रहूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।